I'm your host Jayadav. Welcome you all to our channel Next 9 News। और दोस्तों, आज के इस बेहद खास प्रोग्राम यानी कि ट्रैवल रिव्यू में आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं एक और खूबसूरत लोकेशन के बारे में। इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आप बखूबी समझ चुके होंगे। जी हाँ, ट्रैवल रिव्यू में मैं आप सभी को अपने इस खास प्रोग्राम में ट्रैवल कराता हूँ एक उस जगह से जो कि लगातार ही घूमने लायक जगह हो और साथ ही जिसके बारे में तमाम लोग और साथ ही यहाँ घूमने जाने वाले लोगों का क्या कहना होता है और साथ ही कैसे ट्रैवल कर सकते हैं आप उस खास डेस्टिनेशन पर। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी को लद्दाख की सैर पर लेकर जाऊंगा। आप सभी को मैं बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ खास है लद्दाख में। बेहद दूर है ये जगह जहां अधिकतर आजकल के युवा यहां पर बाइक्स पर जाना पसंद करते हैं। इसकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर जहां खींचती हुई चली आती है, तो वहीं मीलों दूर इस लद्दाख में काफी ज्यादा खबरें भी आती रही हैं। जी हाँ, ट्रैवलिंग ही इसकी खास बात है, यानी कि अगर आप रास्ते में भी जाएंगे तो आपको इतनी खूबसूरती देखने को मिलेगी और साथ ही इतनी शांति मिलेगी आप सभी को कि शायद ही आप सभी का लौट कर आने को मन हो। जी हाँ, बिना देरी किए शुरुआत करता हूं अपने आज के इस बेहद खास प्रोग्राम ट्रैवल रिव्यू की, जहां मैं आज आपको ट्रैवल कराने वाला हूं लद्दाख में और साथ ही आप सभी को बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ खास है लद्दाख जगह में, घूमने लायक क्या है यहाँ पर और साथ ही कितना मजा आने वाला है इस ट्रिप में। जी हाँ, आज अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी से बात करने वाले हैं खूबसूरत लद्दाख के बारे में। कैसे लद्दाख अपनी विशेषताओं को लेकर खबरों में रहता है, साथ ही आज हम आपको इसकी खूबसूरती की एक सैर कराने वाले हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित लद्दाख अपने में अनोखी विशेषताओं को समेटे हुए है। कुदरत ने तो यहाँ पर अपना भरपूर सौंदर्य लुटाया ही है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और धार्मिक ऐतिहासिक विरासत भी इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती है। समुद्र तल से करीब 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख में मानव सभ्यता का इतना समुद्रशाली रूप देखकर हर कोई बस दंग हो जाता है। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि स्थल की सड़क मार्ग से अगर यात्रा करें तो ऐसा लगता है कि ना जाने किस लोक में जा रहे हों, और हवाई जहाज से जाएं तो दूर दूर तक फैले पहाड़ और हरी भरी घाटियां देखकर एक अनोखा सा अनुभव होता है। यहां पहुंचकर एक अनोखी सभ्यता से साक्षात होते हैं सभी। जी हां, मुस्कुराते हुए चेहरे, विशेष वेशभूषा, भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान, मुग्ध करने वाली पूजा और साथ ही पोषित करने वाली प्रकृति। जी हाँ, नेचर के यहाँ पर क्या कहने। तो वहीं प्यार मोहब्बत वाले लोग लद्दाख को एक अलग ही सभ्यता का करार देते हैं। लद्दाख से लौटकर वहां की तमाम रोमांचक और अनोखी विशेषताओं को हरी भूमि के साथ साझा करते हैं लोग। जी हाँ, जीवन शैली। जी हाँ, वहाँ की जीवन शैली लद्दाख के निवासियों की जीवन शैली कई मायने में अलग है और काफी प्यारी भी है। जी हाँ, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। वहाँ जब भी आपस में लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे को जुले कहते हैं। जी हाँ, पहले दिन ही शहर के नुक्कड़ पर पैम्पलेट दिए जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि विश्व में जुले शब्द फैलाओ। अगर जब इस बारे में पूछा गया तो इसका मतलब बताया गया है नमस्ते। जी हाँ, ये शब्द वहाँ काफी ज्यादा फेमस है, जिसका हिंदी में मतलब नमस्ते होता है। तो वहीं यहाँ बेहद खुशनुमा अनुभूति भी है। लद्दाख में स्त्री पुरुष प्राय शरीर के ऊपरी हिस्सों पर एक घेरदार गाउन जैसे वस्त्र पहनते हैं, जो कि ज्यादातर गहरे और साथ ही भूरे या फिर महरून रंग के होते हैं और वहां की तीव्र ठंड से सुरक्षा करती है। इसे स्थानीय बोली में गुंचा कहते हैं। तो वहीं यहाँ पर गहने में फिरोजी पत्थर भी हैं।
फिरोजी रंग का पत्थर कई गहनों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, जिस तरह से वहाँ के गौपा वेशभूषा संबोधन मंत्रमुग्ध कर रहे होते हैं, तो वैसे ही ये फिरोजी रंग के गहने वहाँ पर आकर्षण का केंद्र होते हैं। वहाँ के महल के रानियों के ताज में भी बड़े बड़े फिरोजी पत्थर होते हैं। ये पत्थर जहाँ हर ओर दिखाई देते हैं, तो ये पत्थर काफी फेमस भी हैं। शाही अंदाज में एल शेप किचन। जी हाँ, यहाँ के घरों की रसोई भी विशेष तरह की होती है। वहाँ खाने की सुविधा होती है और साथ ही वहाँ पर रसोई में आने का निमंत्रण भी दिया जाता है। वैसे तो लद्दाख में जिधर भी निगाह जाती है वहाँ कुछ अनोखा सा ही नजर आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में आप एक बार अगर उन्हें देखेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। इन्हीं में से एक है रहस्यमयी गोपा। जी हाँ, लद्दाख के धर्मस्थल गोपा कहलाते हैं और ये रहस्यमय मंदिर मन को बेहद ज्यादा सुकून कर देने वाले होते हैं। इसमें रखी पीतल की बड़ी बड़ी सी मूर्तियां मंत्रमुग्ध कर देती हैं और साथ ही बड़े बड़े प्रेयर व्हील को घुमाकर प्रार्थना करना अपने आप में एक बेहद ज्यादा अनुभव देता है। जी हाँ, प्रेयर व्हील गोपा में रखे गए बड़े बड़े प्रेयर व्हील के अलावा यहाँ के लोग हाथ में भी छोटा सा प्रेयर व्हील लेकर घूमते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सड़कों पर आप सभी को प्रेयर व्हील ले घूमते हुए लोग देखे जाते हैं, जहां प्रेयर व्हील उनके हाथ में होता है। तो वहीं सड़क के रास्ते आप जाएंगे तो या फिर एक्सयूवी कार लेकर जाएंगे या फिर मोटरसाइकिल लेकर जाएं। ये रास्ते इतने प्यारे हैं कि आप सभी इनको बस देखते ही रह जाएं। मोटरसाइकिल की कहानी की अगर बात करें तो आपको ये पता ही होती है कि ये कैसी होती है। वैसे आपको बता दें कि हर साल हजारों की संख्या में बाइकर्स लेह का रास्ता पकड़ते हैं। जी हाँ, लेह का रास्ता जहां वो पकड़ लेते हैं तो ये संख्या कुछ ज्यादा इसलिए लगने लगती है क्योंकि सबसे ज्यादा सब फेसबुक रंग देते हैं। जी हाँ, जब तक आप त्राहिमाम ना करने लगे टाइमलाइन से फोटो की क्लाउड बर्स्ट खत्म ना हो, तो अब ये वो मामला थोड़ा ज्यादा ही कलीशे हो गया। जी हाँ, बाइक पर जाना बेहद ज्यादा लुभाव देने वाला जरूर है, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी तरीके से जाएं, यानी कि गाड़ी से या फिर कोई और माध्यम से, तो ये सच में ही यादगार है। ज्यादातर लोगों को यहाँ पर बुलेट में सवार देखा जाता है, लेकिन इस भीड़ और मोटरसाइकिल की अति पार होने के बावजूद बुलेट से लेह जैसी जगह पर जाना जीवन का एक ऐसा अनुभव होता है जिसे आप शायद कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, ये आपकी जिंदगी की सबसे यादगार जगहों में से एक बनकर रह जाएगी। अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो भी बता दें आपको कि एक तो ये अगर लेह लद्दाख अपनी गाड़ी से घूमना है तो फिर एसयूवी गाड़ी चलेगी, या फिर एसयूवी जिसकी सर्विसिंग और पार्ट पुर्जे का खर्च आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा रास्ता है कि गाड़ी को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो सकती है। क्योंकि लेह के इर्द गिर्द आप चाहे पोंगल झील जाना चाहें या फिर नुब्रा घाटी, बीच में सड़कों की हालत ऐसी है कि कारें तो पूरे तरीके से रो पड़ती हैं। खूबसूरती के साथ साथ यहाँ थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ा देती हैं ये सड़कें। जी हाँ, सड़कों पर जहाँ कभी कभार बीच में से पानी भी गुजरता हुआ नजर आता है, तो वहीं बेहद खूबसूरत जहाँ ये नज़ारा है, तो वहीं गाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वैसे तो ये अलग बात है कि लेह के किसी भी कोने में आपको आती जाती ऑल्टो कार जरूर दिख ही जाती होगी, क्योंकि जिसके जीवन की एक ही ऐसी अभिलाषा जान पड़ती है कि वो आसपास की इनोवा, एक्सयूवी या फिर सफारी को कुंठित करती चले। जी हाँ, गाड़ी से जाना आपको थोड़ा सा परेशानी जरूर देगा, लेकिन ये भी अपने आप में एक दिलचस्प है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप पहाड़ों में घूमने के लिए तो जाते ही होंगे, लेकिन इंडिया में एक और खूबसूरत सी जगह है जो कि लद्दाख ही है। इसकी खूबसूरती इसके पानी और साथ ही तमाम उन चीजों में है जो कि सबका मन मोह लेती हैं। शांति जो है
वो यहाँ के पर्यटकों को काफी खींचती हुई आई है। यहाँ की शांति जहाँ दर्शकों को काफी पसंद आती है, यहाँ के घूमने वाले लोगों को काफी पसंद आती है, तो वहीं आप सभी को भी रिपोर्ट के जरिए ये पता लगा होगा कि कैसे इसकी शांति की तो बात होती ही है, लेकिन इसके अलावा बात होती है यहाँ की ट्रैवलिंग की भी। जी हाँ, बाइक्स पर जाने के लिए आज के युवा जहां बेताब रहते हैं, तो वहीं साथ ही लद्दाख की क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या खास चीजें हैं, और साथ ही रोड के बीच में से वो खूबसूरत सा पानी गुजरता हुआ भी सच में एक बार को सभी की निगाहें उसी पर टिकी रह जाएं। वेल दोस्तों, आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में आप सभी ने लद्दाख की सैर की होगी, जहां आप सभी ने देखा होगा कि आखिर लद्दाख में क्या क्या घूमने लायक जगह है। वेल आज के इस खास प्रोग्राम यानी कि ट्रैवल रिव्यू में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ एंड प्लीज subscribe our channel for more updates. Subscribe and press the bell icon for latest update.